हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। जहां पे आप यहाँ पे ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे आप स्टाफ नर्स एग्जामिनेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो किस तरह से आपको अप्लाई करना है, प्रोसीजर क्या होने वाला है, स्टेप बाय स्टेप हम आपको गाइड करने वाले हैं। यूपीएससी की वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। किस तरह से इस लिंक पे आना है, किस तरह से आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना है और इस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है, पेमेंट वगैरह कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट है आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं UPPSC और यहाँ पे आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा और एक और नीचे ब्लॉग खुल जाएगा जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओटीआर के साथ आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। अगर आप मेल है तो ऊपर वाले के साथ और नीचे फीमेल है तो आप नीचे वाले के साथ ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसके जो भी है जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आप फिल कर सकते हैं। तो ऑथेंटिकेट विद ओटीआर करने के बाद आपको ऑथेंटिकेट विद ओटीआर सर्वर करना है। फिर यहाँ पे आपको अगर आपके पास ओटीआर नहीं है तो सिंपली आपको नो करना है। ठीक है, नो करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू गेट योर ओटीआर नंबर, यहाँ से आप ओटीआर नंबर जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं पूरा पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ किस तरह से आपको ओटीआर नंबर जनरेट करना है। तो जैसे ही वेबसाइट खोलेगी यहाँ पे आपको चार चीज़ करनी है: रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है, वेरीफाइड डिटेल करना है, डैशबोर्ड पे जाना है। ठीक है, तो वहाँ से आप ओटीआर कॉपी कर सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। सबसे पहले साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए आपको ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फटाफट यहाँ पे ईमेल आईडी भर लेते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है आपको। ठीक है, इसी ईमेल आईडी पे आपको ओटीपी वगैरह और ओटीआर नंबर, लॉगिन डिटेल वगैरह आएंगे, ध्यान रखना है इसका। और फिर इसको वेरीफाई कर लेना है मोबाइल नंबर डालने के बाद। वेरीफाई करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा ये। टाइम लेने के बाद यहाँ पे आपको जीमेल दी जाएगा, यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर दी जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, गेट ओटीपी ऑन ईमेल आईडी पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे जो भी ओटीपी आएगा आपके ईमेल आईडी पे वो सिंपली यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ फिल करने के बाद उसको वेरीफाई कर देना है। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद फिर आपको मोबाइल वाले के साथ ऐसे ही करना है, गेट ओटीपी ऑन मोबाइल, उस पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा और फिर उस ओटीपी को यहाँ पे फिल कर देना है। फिर फिल करने के बाद जो भी आएगा वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे फिल कर देना है, कंफर्म कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड हो गया। अब यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो का साइज 50 केबी से कम होना चाहिए, सिग्नेचर का 30 केबी से कम होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। और फिर उसके बाद आप आगे डिटेल भर पाओगे। तो उससे पहले हम यहाँ फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप ब्राउज करके फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको क्रॉप कर सकते हैं और यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो फोटो अपलोड होने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसे दिखेगी। फिर यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करते समय ध्यान रखना है कि जब आपको एक नाम लिखना है, नाम के ऊपर आपको सिग्नेचर करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ रैंडम एक सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ। तो आपको ध्यान रखना है जैसे बताया वैसे ही सिग्नेचर अपलोड करना है। इस तरह से आप जूम भी कर सकते हैं और क्रॉप कर देना है, आपको इसमें लाना है और फिर आपको क्रॉप कर देना है, फिर सेव कर लेना है इस इमेज को। तो सिग्नेचर आपका सेव हो जाएगा। तो फोटो सिग्नेचर अपलोड होने के बाद यहाँ पे आप आधार नंबर डाल सकते हैं। लास्ट के 6 डिजिट आपको डालने हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं अथवा इसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है, जैसे आपका नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम अगर है तो, नहीं तो आपको छोड़ सकते हैं लास्ट नेम मिडिल नेम। यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल हो या फीमेल हो। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे प्लीज कर सकते हो और स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो। फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है यहाँ पे आपको। तो यहाँ से आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो जिस भी स्टेट में है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सब कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, जनरल हो, यूबीएससी हो, जो भी हो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आपको, मैं ओबीसी हूँ तो मैं ओबीसी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको अपने फादर यानी पिताजी का नाम डालना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मिडिल नेम कोई है तो, और लास्ट नेम यहाँ पे डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपने माता जी का नाम आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपको मिडिल नेम डालना है, यहाँ पे लास्ट नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पे अपने हाई स्कूल यानी 10th की आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। तो सिंपली आप अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, फिर किस ईयर में आपने पास किया वो ईयर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी ईयर में आपने पास किया। उसके बाद आपको रोल नंबर लिखना है कि 10th में आपका क्या रोल नंबर था। वो रोल नंबर लिखने के बाद वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन ये जो कोड है ये डालना है। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद, रजिस्टर होने के बाद आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है। साइन अप के बगल में आपको लॉगिन दिख जाएगा, थ्रू ओटीपी आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे लॉगिन मोबाइल नंबर डालना है और ओटीपी डाल देना है। वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड जनरेट करने का ऑप्शन आएगा।
तो यहाँ पे आपको सिंपली एक पासवर्ड टाइप करना है और यहाँ पे रीटाइप करना है उसको, और यहाँ पे वेरिफिकेशन डालना है, वेरिफिकेशन कोड डालना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। ठीक है, अगर कुछ गलती लग रही है तो आप डिक्लाइन भी कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपका जो पासवर्ड होगा वो जनरेट हो चुका होगा, तो आपको दोबारा फिर वही लॉगिन पेज पे चले जाना है और फिर दोबारा लॉगिन कर लेना है। ठीक है, तो वो प्रोसेस में हटा दिया। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल डालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अदर पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पे आपको सिटीजनशिप, मैरिटल स्टेटस यहाँ पे बताना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है आप फ्रीडम फाइटर थे, आपके परिवार में कोई था या नहीं, वो बता देना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि आप फिजिकल हैंडीकेप हैं या फिर नहीं है, वो आपको बताना है। अगर है तो आपको यस करना है और फिर सेलेक्ट करना है किस कैटेगरी में है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है क्या आप फिजिकल प्रॉब्लम से या डिसेबिलिटी हैं। ठीक है, तो उससे अलावा आप बता सकते हैं है कि नहीं है, तो सिंपली यस नो पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप ब्लाइंड है या फिर आपको विजन प्रॉब्लम है तो सिंपली आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, यस नो कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप नहीं है तो सिंपली नो कर सकते हैं। और अगर आप डेफ है, ठीक है, यहाँ पे आपको हियरिंग प्रॉब्लम है, ठीक है, सुनाई कम देता है, तो आप उसके बारे में दे सकते हैं। अगर आप न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से फेस करते हैं, दिमागी प्रॉब्लम, तो यहाँ पे भी आप ऑप्शन है आपके पास यस नो, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो उसके लिए भी ऑप्शन है, उसके लिए अभी आप ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका वन आर्म, यहाँ आप फिजिकल हैंडीकैप हैं, जैसे आपका वन आर्म नहीं है, वन लेग अफेक्टेड है, आप बोथ आर्म नहीं है, तो जो अगर इनमें से कोई भी कैटेगरी में नहीं है तो आप सिंपली आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो और अगर आप फिजिकल हैंडीकैप नहीं है तो सिंपली आप नो करिएगा और आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो सिंपली फिर उसके अलावा अगर आप स्किल प्लेयर हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे यस करना है और फिर बताना है कि किस लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट है, किस लेवल के आप प्लेयर हैं, नहीं तो आप नो ही रहने दीजिए। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप एनसीसी का सर्टिफिकेट बता सकते हैं कौन से लेवल का है, नहीं तो आप नो रहने दे सकते हैं। अगर आपने कभी कोई गवर्नमेंट एग्जाम पास किया है, सर्व किया है, तो उसके लिए आप बता सकते हैं करेंटली वर्किंग है या फिर एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उसके बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, सर्विस ड्यूरेशन बता सकते हैं यहाँ पे। अगर आप यस करते हैं, फॉर एग्जांपल करेंटली वर्किंग है, तो यहाँ पे बता सकते हैं कि आपने करेंटली स्टेटस क्या है आपका और सर्विस ड्यूरेशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप डिवाइडेड है फ्रॉम यूपीएससी से, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं यस और नो। डिवाइडेड है तो यस करिए, फिर यहाँ पे आपको कंप्लीशन डेट बताना पड़ेगा डिवाइडेड की। ठीक है, नहीं तो सेव एंड नेक्स्ट करना है आपको। पूरा फिल करने के बाद फिर आपको कम्युनिकेशन डिटेल भरना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस भरना है, परमानेंट एड्रेस। यहाँ पे C/O नेम है, आप 50 कैरेक्टर का डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको एड्रेस लाइन यानी एड्रेस भरना है यहाँ पे। ठीक है, 2 लाइन दिए गए हैं, यहाँ पे आप आराम से एड्रेस भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में या फिर हरियाणा में रहते हैं तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, किस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, तो यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं। उसके बाद ठीक है, तो मैं यहाँ से पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आपको तहसील सेलेक्ट करना है, आपके आसपास जो भी तहसील है जिस ज़िले में, वो ज़िला, ठीक है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको अर्बन या रूरल एरिया सेलेक्ट कर लेना है, तो उससे अलावा आपको डिटेल देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अलावा आप पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके आसपास कौन सा है, हाउस नंबर बताना है, स्ट्रीट नंबर, गली नंबर वगैरह, और यहाँ पे आपको पिन कोड बताना है। ठीक है, तो अगर आपका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सिंपली क्लिक कर सकते हैं, और अगर नहीं सेम है तो सिंपली आपको सेम चीज़ें यहाँ पे दोबारा भरनी पड़ेगी। ठीक है, आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे जहाँ पे आप अभी रहते हैं वहाँ पे एड्रेस डालना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एड्रेस डालना पड़ेगा सेम। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ से तहसील सेलेक्ट करना है, आपको बताना है कि एरिया कैसा है, अर्बन है, रूरल है, पुलिस स्टेशन बता देना है आसपास कौन सा है। उसके बाद यहाँ पे हाउस नंबर बताना है, किस हाउस नंबर में रहते हैं, किस गली में रहते हैं, और पिन कोड क्या है। तो ये सारी चीज़ें बताने के बाद आपको सिंपली सबमिट डिटेल कर देना है। सबमिट करने के बाद फाइनली आपको लॉक एंड फाइनल सबमिट करना है। ठीक है, आपकी सारी डिटेल्स हो चुकी है। एक्सपीरियंस डिटेल अगर आपके पास है तो ऑप्शनल है, आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे आप सारी डिटेल्स को देख सकते हैं, इनका प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप ज़रूरत पड़े इनको तो सिंपली आप इनका प्रिंट आउट ले लें, और प्रिंट आउट लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक टू प्रिंट आउट। तो यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ, एक PDF के रूप में इसे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप भी इसे सेव कर लीजिएगा, कोई भी नाम से इसे आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ और सेव कर लिया। ठीक है,
सिंपली सेव करने के बाद आपको लॉक एंड फाइनल सबमिट करना है। तो यहाँ पे लॉक एंड फाइनल सबमिट करने से पहले यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन है, जो डिक्लेरेशन दिए गए हैं उन पे आपको टिक कर लेना है। ठीक है, सारे डिक्लेरेशन पे टिक कर लिया, उसके बाद आपको लॉक एंड फाइनल सबमिट कर देना है। लॉक एंड फाइनल सबमिट करने के बाद कंफर्म करना है। ओके हो जाने के बाद आपका जो होगा OTR बिल्कुल सबमिट हो जाएगा, एप्लीकेशन फाइल बिल्कुल सबमिट हो जाएगा। अब आपको जनरेट करना है कोई OTR अपना, तो सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे करेंगे क्लिक टू जनरेट OTR नंबर। तो इस पर क्लिक करके हम अपना OTR जनरेट करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेता है तो वेट करना है, OTR जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो OTR जनरेट होने के बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं वो ऑप्शन गायब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप चेक OTR स्टेटस कर सकते हैं। चेक OTR स्टेटस में आपको यहाँ पे अपना OTR नंबर दी जाएगा, इस OTR नंबर को नोट कर लेना है, आगे आपको काम आएगा। उसके बाद और भी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद आपको दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म पे आना है, इस वेबसाइट पे आना है, एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और सेम प्रोसेस अप्लाई पे क्लिक करना है। मेल हो तो मेल के लिए और फीमेल हो तो फीमेल के लिए आपको ऑथेंटिकेट करना है OTR के साथ। अब उसके बाद आपको दोबारा ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर, उसके बाद आपको यस करना है, आपका OTR रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आपको ओके करना है। यहाँ पे अपना OTR नंबर डालना है। ठीक है, आपको OTR नंबर डालना है, OTR नंबर डालने के बाद प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपकी डिटेल फैच की जाएगी, डिटेल फैच करने के बाद क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट किया जाएगा, आपको ओके करना है। फिर आपके एक जीमेल आईडी पे या फिर उस पर ऑथेंटिकेट करने के लिए OTP जाएगा, तो गेट OTP पे क्लिक करना है। गेट OTP पे क्लिक करने के बाद एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, वो OTP डालना है यहाँ पे आपको। उसके बाद वेरीफाई कर देना। वेरीफाई OTP करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको ये सर्विस फॉर्म में आपको सारी चीज़ें अपने आप फिल मिलेगी, तो यहाँ पे सिंपली प्रोसीड करना है, आगे बढ़ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली कुछ नहीं बढ़ना, ठीक है, आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपको हाई स्कूल में बताना है कि आपने जो 10th तक स्टैंडर्ड है वो साइंस मीडियम से पास किया, तो सिंपली यस कर देना है। उसके बाद आपको ठीक है, यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कोड डालना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको बताना है कि आप स्टाफ नर्स में काम कॉन्ट्रैक्ट में आप काम कर चुके हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है नर्स का, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। नो है तो नो करिए, यस है तो यस करिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कैप्चर डालना है, तो सिंपली यहाँ पे जो आपको वेरिफिकेशन कोड दिख रहा है उसको डालिए और प्रोसीड कर देना है। आपको प्रोसीड करने के बाद एक डिक्लेरेशन है, उसको आपको सिंपली काइंडली प्रोसीड फर्दर कर देना है। पार्ट 2 पे आप आ जाएंगे, ओके कर देना है। उसके बाद पार्ट 2 की फिलिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपको सिंपली प्रीव्यू और फाइनल सबमिट करना होता है। तो सिंपली इसको आपको चेक कर लेना है, तो सिंपली स्क्रॉल कर लेंगे हम यहाँ पे और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। अगर आपने ये स्कैन नो करने पे आपको कुछ नहीं देना होता है। उसके बाद आपको डेट बतानी होती है यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपली कुछ यहाँ पे आप फिल कर देना है आपको, और आपको जो भी डिक्लेरेशन दी गई है आपको सिंपली कहना है कि आपने पढ़ लिया है, तो सिंपली आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो आपको यस करना है। यस करने के बाद ये जो भी वेरिफिकेशन कोड है वो आपको यहाँ पुट करना है, यहाँ पे डालना है, और डालने के बाद आपको प्रीव्यू फॉर्म पे करना है। ठीक है, प्रीव्यू करने के बाद कंफर्म कर देना है। ठीक है, तो कंफर्म करने के बाद सिंपली आप दोबारा अपने फॉर्म को देख सकते हैं, और देखने के बाद जो भी आपका फॉर्म है इसको आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप फाइनली सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद एडिट नहीं होगा, अगर कुछ गलती है तो आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन आप सबमिट होने के बाद एडिट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है प्रोसीड फॉर पेमेंट का, तो सिंपली हम येस करेंगे। ठीक है, तो हम यहीं से प्रोसीड करेंगे। 125 अमाउंट है जो हमें पे करना है, सिंपली येस करेंगे। येस करने के बाद ये सारी हमारी डिटेल्स आ जाती है, तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना, नीचे स्क्रॉल करना है और प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन पे क्लिक करना है। ये पेमेंट ऑप्शन है, तो सिंपली हम इस पर कंफर्म करेंगे। ठीक है, प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए आपके पास बहुत सारी सुविधा है, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, UPI है, कई सारी चीज़ें हैं। तो मैं डेबिट कार्ड यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है। ज़रूरी नहीं है आपका SBI का ही डेबिट कार्ड हो, किसी भी डेबिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं। ठीक है, तो डोंट वरी, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। यहाँ पे आपको सिंपली कार्ड नंबर डालना है। ठीक है, यहाँ पे एक्सपायरी डेट डालना है, यहाँ पे ईयर डाल देना है, एक्सपायरी ईयर क्या है। ठीक है, तो यहाँ से आप डेट ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कार्ड होल्डर नेम डालना है। ठीक है, जिसका कार्ड यूज़ कर रहे हैं उसका अपना, तो अपना नाम डालिए, यहाँ पे CVV डालिए, और ये जो वेरिफिकेशन कोड दिख रहा है, कैप्चा दिख रहा है, उसको डालिए और पे कर दिए। पे करने के बाद आपके पास एक OTP आएगा, उस OTP को डालने के बाद आप फाइनली इसको फॉर्म का जो फी पेमेंट है उससे भर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और पेमेंट करने के बाद आप फी को, एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर पाएंगे और सेव कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे ऐसी नई और तरह की वीडियो आपके पास मिलती रहेगी, आती रहेगी, और